घर में ऐसे बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं या फिर स्पेस होते हैं जो मोस्टली ना हम लोग से इग्नोर हो जाते हैं, और वो होते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे क्या रखें और इसको कैसे डेकोरेट करें या फिर ऑर्गेनाइज़ करें। और ऐसे बहुत सारे हमारे घर में आपको ना एरियाज़ मिल जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे कॉर्नर्स या फिर ऐसे स्पेस जो आपको बहुत पसंद है और डेली आप यूज़ करते हैं उन एरियाज़ को, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि उसको कैसे आप अच्छे से रख सकें। आज के वीडियो में बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं और बहुत ही ईज़िली आप अपने उन एरियाज़ को भी डेकोरेट कर पाएंगे और अपने घर को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज और सुंदर बना पाएंगे। और भी बहुत सारे हैक्स हैं जो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और मैंने अमेज़ॉन से क्या नया लिया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कितना अच्छा है, कितना यूज़फुल है, ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। अगर आपके घर में भी स्टेयरकेस है, चाहे अंदर हो या बाहर, तो ये वाले जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। क्योंकि जो स्टेयरकेस रहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड एरियाज़ हैं ये हमारे घर के, जिनकी तरफ हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। साफ़ सफाई तो कर लेते हैं लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं इससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये ऐसे जगह है ना जिसको आप अगर बहुत अच्छे से रखें, थोड़ा सिंपल तरीके से डेकोरेट करें, तो आते जाते इनको यूज़ करते हुए आपको ये एरिया भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। और आपके घर जो भी आएगा ना ज़रूर से देखेगा कि आपने किस तरह से इस बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड एरिया को सजा के रखा हुआ है। तो सिंपली मैं ना क्या कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे पॉट्स रखे थे और इन पॉट्स को मैंने काफ़ी पहले, बहुत सालों पहले इनको पेंट करके रखा हुआ था, और ये बस ऐसे ही कहीं रखे हुए थे जो यूज़ में नहीं आ रहे थे। तो इनको सोचा मैंने कि इतनी मेहनत से बनाया हुआ है तो इनको यहाँ पे स्टेयरकेस में रख दूँगी, और एकदम कॉर्नर कॉर्नर में रखना है, सो डैट जब आप उतरें, यहाँ से चढ़ें, इस सीढ़ी को यूज़ करें, तो आपके बीच में ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। मतलब ये ऑब्स्टिकल्स नहीं बनना चाहिए। डेकोरेशन के लिए अच्छा है लेकिन जो चीज़ें हैं ना वो प्रैक्टिकल भी होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हम सजाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो उससे हमारा काम अड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए इसको मैंने बहुत ही जो छोटे छोटे से पॉट्स हैं ना उनको यूज़ किया है और एकदम कॉर्नर में रख दिया है, ताकि आते जाते ये बीच में ना आए और ना ही ये गिरे और ना ही हम लोग गिरें। अगर आपके घर के अंदर अच्छी सनलाइट आती है ना तो आप यहाँ पे छोटे छोटे से पॉट्स भी रख सकते हैं प्लांट्स लगा के, लेकिन यहाँ पे ना सनलाइट कम आती है और यहाँ पे मैंने प्लांट्स एक दो बार रख के देखा है जो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मैं रख नहीं रही हूँ जो ख़राब हो जाए और फिर वेस्ट हो जाए। तो ना अगर आपकी सीढ़ियाँ बाहर हैं तो आप वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लगा दीजिए। वो भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और सस्ता भी है, और इससे ना बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती है हमारी जो स्टेयरकेस होती है ना, एकदम अलग ही लुक आ जाता है। हमारे किचन में भी होते हैं ना काफ़ी सारे ओपन शेल्फ़, जहाँ पे हम बहुत सारा सामान रख देते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ओपन शेल्फ़ है तो उसको ना आप अपने दूसरे सामान रखने के बदले उसको कुछ इस तरह से सजाइए कि आपकी जो सामान है वो भी आप रख सकें, इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकें और ये दिखने में भी सुंदर लगे। क्योंकि ओपन है तो ये बहुत ही ईज़िली किसी को भी विजिबल है, और मोस्टली तो ओपन शेल्फ्स होने नहीं चाहिए। पर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ओपन शेल्फ थे मेरे, मैंने निकाल दिए हैं। बस ये एक दो ही रखे हुए हैं जहाँ पे मैं कुछ अपने जो अनियन और पटेटोज़ के जो बाउल्स है वो रखती हूँ, जो कंटेनर्स हैं, और एक मेरी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो रखती हूँ। लेकिन ये जो साइड वाला ओपन शेल्फ है ना, इसमें बस रैंडमली ऐसे कुछ भी सामान पड़ा हुआ था, तो आज इसको साफ़ कर दिया है। और क्योंकि यहाँ पे न्यूज़पेपर लगाया था ना तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, तो साफ़ सफाई में भी फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये हटा के पूरा चेंज कर दिया मैंने साफ़ करके। और यहाँ पे मैं ऐसे कप्स रख रही हूँ जो एक्चुअली ये बहुत पुराने कप्स हैं और मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इनके ना डिज़ाइंस और कलर्स बहुत सुंदर है, इसलिए इनको ना तो किसी को देने का मन करता है और ना ही फेंकने का मन करता है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे इसको डिस्प्ले करके लगा दिया है। साथ में मेरे कुछ केक्स की फ़ोटोज़ हैं, जो मैं पहले केक्स बनाती थी तो मैंने उसको फ्रेम करके रखा हुआ है, उनको मैंने पीछे लगा दिया है। ये पहले से पीछे लगे थे, इनको साफ़ करके वापस से यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर दिया है। तो ऐसे में ओपन शेल्फ भी अच्छे लगेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सुंदर चीज़ें जिसको आप फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको ऐसे शोकेस कर सकते हैं।
तो चलिए अब दिखाती हूँ कि मैंने अमेज़ॉन से क्या ऑर्डर किया है अपने किचन के लिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं ना किचन के लिए, कुछ भी देखने जाओ तो ऑनलाइन इतने सारे वेबसाइट्स हैं और अमेज़ॉन में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और सस्ते भी मिल जाते हैं। तो मैंने अपने किचन के लिए ये प्लास्टिक के कंटेनर्स मंगाए थे। दिखने में बहुत अच्छे हैं और इनका जो प्लास्टिक है वो भी काफ़ी अच्छे ग्रेड का है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लगा मुझे। इसको मैंने बहुत मेहनत से अच्छे से सारे के सारे वॉश करके इनको रात भर ड्राई करने के लिए रख दिया, ये सोच के कि मॉर्निंग में मैं फिर इनको रीफ़िल करूँगी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे कंटेनर्स हैं जो ख़राब हो गए हैं। उनमें क्या प्रॉब्लम आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैंने इनको पूरा ड्राई कर दिया और मॉर्निंग में मैं बस इसको रीफ़िल करने ही वाली थी कि मैंने इसके ना लिड्स चेक किए, जो कि मुझे बहुत पहले चेक करने चाहिए थे, वॉश करने के पहले। ये बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मेरा जो पूरा टाइम है, मेरी मेहनत है, सब कुछ वेस्ट हो गया और मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसके किसी भी कंटेनर के जो लिड है ना वो लग नहीं रहे थे। इसका मैं लिंक आपको दूंगी, तो आप डेफ़िनेटली इसको कभी भी बाय मत कीजिएगा। बहुत ही बेकार से कंटेनर है। कंटेनर अच्छे हैं लेकिन इनके लिड्स फिट नहीं हो रहे हैं, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मैं इसमें रखूँगी ये ख़राब हो जाएगा सामान। तो इसको मैं पहले तो मैं वापस से बॉक्स में डाल देती हूँ और इसको मैंने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट डाल दिया है। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़ॉन में आराम से चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, आपके पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। लेकिन मेरा टाइम और मेहनत दोनों वेस्ट हो गई और मुझे वापस से फिर अच्छे कंटेनर्स ऑर्डर करने पड़ेंगे। अब कंटेनर्स क्यों ऑर्डर करने पड़ेंगे? एक्चुअली मेरे पास काफ़ी सारे ग्लास की बॉटल्स थी, बहुत सारे जो जैम की बॉटल्स रहती है, कॉफ़ी की बॉटल्स रहती है, वो तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ना ये वाली जो मैं बॉटल अभी आपको दिखाने वाली हूँ, उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। मैंने इसमें चिया सीड्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ, तो मैं एक बार चिया सीड को मैंने ग्लास में ट्रांसफ़र किया और सोक करके रख दिया। लेकिन जब मैंने दूसरे दिन उसको मैं कंज्यूम कर रही थी, तब मेरे मुंह में ना एक कांच का पीस आ गया। वो तो अच्छा हुआ कि ये मुझे आया, बच्चे को नहीं आया, या किसी को भी आ सकता था ना, तो मुझे तो पता चल गया था उस टाइम, तो मैंने उसे निकाल दिया। बाद में मैंने ये बॉटल चेक की तो ना इसके कॉर्नर से कांच के पीसेस निकल के आ रहे थे। तो ऐसे जो बॉटल्स रहती है ना, कई बार इसमें ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब मेरे साथ तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है और इसका कांच का बहुत बड़ा पीस आ गया था मेरे मुंह में, जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकता था। तो अब मैं इन ग्लास की बॉटल्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली। इसके लिए मैंने वो प्लास्टिक के कंटेनर्स ऑर्डर किए थे कि इसका जितना भी सामान है फिर मैं कहाँ रखूँगी ना, तो इसलिए मुझे कंटेनर्स की ज़रूरत थी। अब इन बॉटल्स में मैं ऐसे सामान रखूँगी जिसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, जैसे ये एसेंस की बॉटल या फिर जो हम लोग फूड कलर्स यूज़ करते हैं उसकी बॉटल्स। तो ये सारी चीज़ें रखने से इनको हम लोग यूटिलाइज़ कर पाएंगे। लेकिन डेफ़िनेटली मैं इसमें कोई भी खाने की चीज़ अब से नहीं रखने वाली हूँ। ये वाली बॉटल्स मैंने अमेज़ॉन से ही ली थी और इसका जो कॉर्नर के जो लिड टाइट करने का जो एरिया रहता है ना, ऐसे डिज़ाइंस बने रहते हैं जिससे कि जो इसका लिड रहता है वहाँ जाके फ़िक्स हो जाता है। तो वो चीज़ ना इसमें ख़राब हो रही है और टूट टूट के गिर रही है। लेकिन ये जो बॉटल्स है, देखिए ये न्यूट्रेला की बॉटल्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और इसके भी कॉर्नर्स मैंने चेक किए तो वो डिफरेंट तरीके के बने हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो ऐसी बॉटल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप कांच की बॉटल यूज़ करें ना, तो डेफ़िनेटली आप श्योर कर लें कि वो क्रैक्स ना हो और उसके मतलब जो पीसेस हैं वो गिरे ना आपके फूड में। तो ये वाली बॉटल्स तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी, जो कि मैं काफ़ी महीनों से यूज़ कर रही थी और अब जाके मुझे इसमें प्रॉब्लम आया। तो या फिर आप मेटल के जो बॉक्सेस होते हैं, जो अभी मैंने दिखाया था ये वाइट वाले, ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्लास्टिक इज़ बेटर। जो अच्छे एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छे वाले एयर टाइट कंटेनर्स हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ थोड़े से दूसरे ट्राई करूं। लेकिन अब मैं वापस से उनको ही ऑर्डर करूंगी जो ऑलरेडी मैंने यूज़ किया हुआ है और जो मुझे पता है कि अच्छे हैं। तो ग्लास की बॉटल जब भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो बहुत केयरफुली कीजिए। अब बारिश का मौसम जब से आ गया ना, तब से वेजिटेबल्स एक तो अच्छी क्वालिटी की मिलती नहीं है, और अच्छी अगर मिल जाती है तो धोने के बाद ना ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। स्पेशली अदरक काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है हमारे घर में, चाय वगैरह में हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। और क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाते हैं तो अदरक और जो गार्लिक का पेस्ट है वो भी हमको बहुत लगता है। तो इसलिए ये हमेशा आ रहे हैं 3-4 दिन से, और ना जल्दी जल्दी से ख़राब होते जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, इनको अब वॉश करके एक मैंने पेपर नैपकिन बिछा दिया है। कोई भी आप ट्रे ले सकते हैं, मैंने ये वाला ट्रे ले लिया है और इस पर पेपर नैपकिन बिछाना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी पानी है ना वो इसको सोख लेगा।
आप मुझसे कुछ पूछेंगे और मैं उसे बताऊंगी नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपने लाइटर को और अपने सीजर्स को कैसे हैंग करती हूँ। ये एक मेरा बहुत ही पुराना सा ऑर्गेनाइज़र था जो टूट गया था, लेकिन उसके जो हुक्स हैं उसको मैंने रख लिया। इसके पीछे एडिसिव का एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि ख़राब हो गया है। और ये एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र था जिसमें 8 से 10 हुक्स ऐसे वाले लगे हुए थे, और उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें हैंग कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है, तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ एक ट्रांसपेरेंट डबल टेप लगा के, और ऐसे मैं ऊपर के साइड में लाइटर लगा देती हूँ और नीचे का जो हुक है वहाँ पे सीजर्स लगा देती हूँ। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है इसलिए दिखता नहीं है, और कई बार समझ में नहीं आता है कि लाइटर को कैसे लगाया गया है। तो आप इसको नॉर्मल हुक के साथ भी लगा सकते हैं। ये मेरा बड़ा वाला लाइटर है, तो इसको मैंने नॉर्मल 2 हुक से इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और जो आपका लाइटर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आप इन दोनों हुक्स को चिपकाइए। अपने लाइटर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जब भी आप कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग के बाद ज़रूर से इसको साफ़ करके ही रखिए। आज के जितने भी हैक शेयर किए हैं यूज़फुल लगे हैं तो उन्हें फॉलो ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर काम में आएंगे। और डेफ़िनेटली मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।